Assalamualaikum everyone, I am Ali Faiz and I hereby grant permission to the TTV World to share this recorded video on the YouTube channel for the guidance of AKU aspirants. Please note that this video is intended solely for guidance purposes and should not be considered as final or professional career advice. It is meant to assist you in your journey, right? So, as I said, I introduce myself. My name is Ali Faiz. I studied my, middle school and my high school from St. Bonaventure's High School, and I studied Aga Khan board from 6th to the 12th standard. मिडिल स्कूल मेरा पूरा जो है मैंने आगा खान बोर्ड से किया एंड देन 9-12 फर्स्ट इंटरव्यू जो है मैंने वहाँ से आगा खान बोर्ड से ही कंटिन्यू किया। अच्छा जी, मेरी जो एफएससी की परसेंटेज थी, बेसिकली मेरी जो इंटरमीडिएट में अभी जो परसेंटेज आई है फर्स्ट ईयर एंड इंटर की मिला के जो आगा खान बोर्ड में मेरी परसेंटेज आई है वो आई है 91.6। और और जो मेरी हॉबीज़ वगैरह हैं उनमें इंक्लूडेड हैं स्विमिंग, आई लव क्रिकेट एंड आई लव सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली गैदरिंग्स एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। मैं बड़ा शौकीन एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ गाय हूँ। सो बेसिकली यस, मुझे मेरी ये हॉबीज़ वगैरह हैं। आई गो टू स्विमिंग इन अ जिम, आई डू साइकिलिंग, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले सॉकर, आई लाइक रनिंग, जॉगिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, सो मेरा हाउ वॉज योर प्रिपरेशन प्रोसेस? सो बेसिकली मेरा जो प्रिपरेशन प्रोसेस था वो आई बिलीव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। क्यों था? देयर आर कपल ऑफ रीजन्स फॉर इट। बेसिकली वन थिंग इज़ दैट आगा खान डज़ नॉट फॉलो पीएमडीसी सिलेबस। तो ये चीज़ आप निकाल देंगे जी, हमने जो है पीएमडीसी सिलेबस से करना है। अगर आप एमकैट दे रहे हो, आप अच्छा एमकैट देना तो मजबूरी है क्योंकि उसके अलावा जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अब तो एडमिशन भी नहीं होता। तो अगर आप जो है दिमाग में बैठो कि जी एमकैट हमने देना है, एमकैट तो देना मजबूरी है एज आई सेड। सो आप जो है पीएमडीसी के सिलेबस को फॉलो करें। आप जो खुश हो गए कि जी किंगडम फंजाई नहीं आ रहा, किंगडम प्लांटे नहीं आ रहा, जी मज़े हो गए, किंगडम प्रोटेस्टा नहीं आ रहा, भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आगा खान फॉलोज देयर एसएलओज, जो फर्स्ट ईयर और इंटर के जो इनके एसएलओज होते हैं, दे फॉलो दैट। दे डू नॉट फॉलो एनी प्रोविंशियल और एनी फेडरल बॉडी सिलेबस दैट इंक्लूड्स पीएमडीसी or any university that is taking examination in your province. So आगा खान के अपने SLOs होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के and you have to follow that. So basically काफ़ी चीज़ें जो है टफ़ हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जो है एमकैट के लिए प्रिपेयर करते हो तो जी आपको बड़ी रैशनलाइज सिलेबस है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है ना एमकैट का, सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी और जूलॉजी है। आगा खान में से कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, पूरा का पूरा वो आता है आपका एसएलओ जो होते हैं इनके फर्स्ट ईयर इंटर के वो आते हैं। अच्छा जी, आगा खान के जो टेस्ट में जो है मुझे क्वाइट डिफ़िकल्ट, बेसिकली मैंने 4 एंट्री टेस्ट दिए हैं इस साल। मैंने एक दिया है नम्स का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैंने दिया नस्ट का फॉर बायोटेक्नोलॉजी, मैंने दिया आगा खान का, एंड आई हैव गिवन एमकैट। सो मैंने 4 दिए हैं एग्जाम दिस ईयर अपने एंट्री टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। आगा खान दस फार वॉज द हार्डेस्ट एग्ज़ाम टू क्रैक। बहुत मुश्किल था आगा खान के एग्ज़ाम कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर्स लाइक नम्स, नस्ट हो गया या एमकैट हो गया। वो जो है मेरे हिसाब से दे वर लाइक ईजी कंपेयर टू आगा खान, क्योंकि कपल ऑफ रीजंस हैं, वो मैं आगे जाके जो है डिटेल्स में हम जो बताता रहूँगा, राइट। सो मुझे जो है आगा खान की एग्जामिनेशन के लिए कहीं कहीं जो है अपनी सोशल गैदरिंग्स और कुछ फैमिली फंक्शंस जो हैं वो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करनी पड़े। और बट मेरा ना थोड़ा माइंड सेट ऐसा, सी एवरीवन हैज़ देयर ओन साइकोलॉजी, एवरीवन हैज़ देयर ओन लर्निंग एंड स्टडिंग पैटर्न्स। सो मेरा पैटर्न ऐसा है कि जी मुझे ना बीच में जो है ना पॉज वगैरह बहुत चाहिए होता है, राइट, कि जो मैंने पढ़ा है उसे मतलब मेरे माइंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको याद करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। सो मैंने जो है संडे को क्रिकेट अपना जारी रखा एंड स्विमिंग भी मैंने अपनी जारी रखी जब मैं आई वाज प्रिपेयरिंग, क्योंकि आई नीडेड दोज 3 to 4 hours फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माई माइंड। सो दोज 3 to 4 hours आई टुक फॉर माई सेल्फ एंड आई गेव कि भाई थोड़ा दिमाग को भी जो है रिलैक्सेशन मिले। ऑब्वियसली इतना सारा सिलेबस होता है एंड आगा खान का तो सिलेबस वैसे ही रैशनलाइज नहीं होता, सो बड़ा वो होता है। अच्छा जी, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है पार कर लिया। And yes, so moving on, how to prepare for Aga Khan MBBS starting test. So आगा खान का जो टेस्ट होता है एज आई सेड रैशनलाइज नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड ईयर के एसएलओस फॉलो करने होते हैं। सो फॉर केमिस्ट्री आई वुड से बेसिकली आपको जो है केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, याद करना बड़ा होता है। अच्छा, केमिस्ट्री और बायो जो है ना बड़ा याद करने का होता है, तो बुक रीडिंग पे जो है मैंने काफ़ी जोर रखा फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। एंड माई बुक्स दैट आई चूज़ फॉर आगा खान यूनिवर्सिटी वॉज फेडरल एंड पंजाब बोर्ड, और उन पर जो है मैंने मतलब काफ़ी जो है टाइट ग्रिप रखी फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि ऑब्वियसली बायो में आपको याद करनी पड़ती चीज़ें। बायो में तो ऐसा मतलब कोई समझने वाली चीज़ ऐसी है नहीं कि मसल्स के नाम हो गए
जी बोन्स के नाम हो गए या XYZ, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। तो बायो में तो पूरा मतलब याद करना होता है आपको, राइट। केमिस्ट्री में भी बेसिकली याद ही करने होते हैं रिएक्शंस, कैटलिस्ट, देन टेम्परेचर, देन XYZ, यू गेट द आइडिया। फॉर फिजिक्स जो है आई हैड ग्रेट टीचर्स। Two of my great teachers were Sir Haris and Sir Humayun. So Sir Haris was my teacher in Saint Bonaventures, and Sir Humayun was my teacher in my in my academy that I chose. Basically first year और second year जो है ना, मैंने जो है academy choose की थी। अच्छा, AKU बोर्ड की, आगा खान बोर्ड की ना एक academy है, वो सर हुमायूं रन करते हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर बाय द वे। आई रियली लव हिज टीचिंग पैटर्न। बड़ा अच्छा लैपटॉप से LED पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीमीडिया हो गया, वीडियोस वगैरह दिखा के अपने कोचिंग सेंटर में। तो काफ़ी अच्छा उनका ना कोचिंग सेंटर है सर हुमायूं का। एंड सर हारिस जो मैंने बताया बोनावेंचर में, उन दोनों ने मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी बना दी थी कि दैट आई डिड नॉट फील द नीड टू रीड द बुक। मैंने जो है फिज़िक्स के लिए कोई बुक रीड नहीं की, क्योंकि इन दो टीचर्स ने मेरी जो है इतनी अच्छी फिज़िक्स बना दी है कि ट्रस्ट मी, दस फार मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट वो फिज़िक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू टीचर्स। सो यस, सर हारिस फ्रॉम बोनावेंचर एंड सर हुमायूं फ्रॉम CBS करियर बिल्डिंग सर्विसेज। बेसिकली हैदराबाद का ये कोचिंग सेंटर है। वहाँ के जो फिज़िक्स के टीचर्स थे, दे वर टॉप नॉच, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझे नीड ही नहीं फील होने दी ना कि जी मैं बुक रीड करूँ। अच्छा, फिज़िक्स थोड़ा ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है कि भाई फार्मूलाज हो गए, उन्हें आप जो है विजुलाइज भी कर सकते हो ना काफ़ी हद तक। आप उन्हें रियल लाइफ में उन फार्मूलेस के साथ मैनिपुलेट करके, मतलब वैल्यूज़ वेरिएबल्स को जो है आप आगे पीछे करके उनका रियल लाइफ में ना मतलब आप आइडिया कर सकते हो कि जी मिसाल है, गाड़ी है वो तेज़ आ रही है, स्लो आ रही है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, या XYZ। तो फिजिक्स इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज वेल। सो दैट्स व्हाई I did not feel the need to read physics books, and apart from that I had two great teachers by my side as well. सो अब आते हैं मेन चीज़ पे, साइंस और मैथ रीजनिंग। सो बेसिकली आगा खान का अगर आप टेस्ट दे रहे हो, भाई मेरी तरह गलती ना करना। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि जी मैंने सोचा था कि जी 60 मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं, तो इन 60 मार्क्स पे जो है बहुत टाइट ग्रिप रख के अच्छे खासे मार्क्स उठा के तो साइंस और मैथ रीजनिंग में जो है घाटा होगा उसे मैं पूरा कर लूँगा इन साइंस सब्जेक्ट से। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आगा खान की एक पॉलिसी है कि आपको मिनिमम साइंस और मैथ रीजनिंग में 65% लाने हैं कंबाइंड। मतलब साइंस और मैथ रीजनिंग के जो 40 मार्क्स हैं उनमें से आपका 65% आना ज़रूरी है। लेट्स सपोज एक बच्चा है जिसने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60 आउट ऑफ 60 उठाया। ही एस्ड केमिस्ट्री, ही एस्ड फिजिक्स, ही एस्ड बायो, राइट, 60 में से 60। लेकिन अगर उसके 65% से कम हो गए फॉर साइंस एंड मैथ रीजनिंग, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मैथ और साइंस रीजनिंग जो है एनी हाउ जो है आपको 65% उठाने इन ऑर्डर टू क्लियर। डजेंट मैटर आपकी केमिस्ट्री बायो फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैथ और साइंस रीजनिंग की जो काफ़ी टफ थी, क्योंकि जी ऑब्वियसली जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का जो है मैथ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, एंड लेट अलोन मैथ और साइंस रीजनिंग जो कि GRE और SAT के कंपेरेबल होती है। मतलब जो मैथ और साइंस रीजनिंग आती है ना आगा खान में, वो SAT GRE टाइप की ना होती है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल वैसी होती है, बट इट्स क्वाइट कंपेरेबल कि आप उन SAT GRE की मैथ्स को इसको काफ़ी हद तक ना कंपेयर कर सकते हो आगा खान की जो मैथ और साइंस रीजनिंग आती है, एंड इट इज़ रियली टफ। सो मैथ और साइंस रीजनिंग के लिए बेसिकली आई स्टडी फ्रॉम इंटरनेट, यूट्यूब, एंड देयर इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर शाह फहद खान। अगर आप आगा खान यूनिवर्सिटी का जो है टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, शाह फहद खान उसकी वीडियोस खोलो, वो साइंस और मैथ रीजनिंग के एक MCQ पास, बेसिकली पास्ट पेपर ना सॉल्व करवाते हैं बच्चों से अपने यूट्यूब चैनल पे ना। वो अपने पास्ट पेपर्स आगा खान के सॉल्व करवाता है। अच्छा, बेसिकली वो खुद भी उसने आगा खान बोर्ड से किया उस यूट्यूबर ने। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की फॉर मैथ एंड साइंस रीजनिंग, मैंने वहाँ से पढ़ी। तो ऐसे जो है मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मूविंग ऑन, from which book sources you prepare pure science portion and reasoning portion and suggest which book need to study for better preparation। अच्छा, बुक्स का मैं आपको बता चलूँ। अच्छा, मैंने साइंस और मैथ रीजनिंग का तो आपको बता दिया कि जी मैंने यूट्यूब से शाह फहद खान की वीडियो से जो है पढ़ा। अच्छा, बुक सोर्सेज बेसिकली मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। मैं कोई प्रोफेशनली या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो फेडरल और पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं ना, दे आर क्वाइट डिफरेंट। फेडरल बोर्ड जो है ना वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप के जी लेट्स सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा के देख लो आप, अल्डोल कंडेंसेशन या कैनिज़ारो रिएक्शन, वो एक चीज़ आपको बताते हैं कि जी ये कार्बन जो है इस कार्बन से लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, ये आइन बन रहा है, उसके बाद ऐसा और उसके बाद। तो एक ही रिएक्शन को ना फेडरल बोर्ड, मैं आपको केमिस्ट्री की मिसाल दे रहा हूँ, फेडरल बोर्ड एक ही रिएक्शन को काफ़ी सारे स्टेप्स में ईजी स्टेप बाय स्टेप जो है आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता है फेडरल बोर्ड। अच्छा, पंजाब बोर्ड की आप बात करो तो उसमें एक्सप्लेनेशन होती है,
लेकिन फेडरल बोर्ड जितनी नहीं होती। फेडरल अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट्स वगैरह और जो है बेसिक चीज़ें जो इम्प्रूव करनी है, ट्रस्ट मी फेडरल बोर्ड इज़ द बेस्ट बोर्ड। एंड फेडरल बोर्ड की जो बुक्स है ना, दीज आर द बेस्ट बुक्स। फेडरल की आप बुक से पढ़ो, आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि जी अगर ये वाला जो एटम है ये इस वाले कार्बन से लग रहा है तो क्यों लग रहा है, किस पोजीशन पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन सा आइन बनेगा, ये पहले कौन सा आइन था, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑल ऑफ दैट जो है फेडरल की बुक्स जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। वाइल ऑन द अदर हैंड पंजाब बोर्ड जो है वो आपको जो है काफ़ी समराइज़ करके चीज़ें बता देता है कि जी अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ये है, कैनिज़ारो रिएक्शन का मिसाल है, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, उसका जो है प्रोडक्ट ये। अच्छा, जब आप बात करते हो ना एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में आपका इतना कॉन्सेप्ट नहीं आता। बेसिकली आपके रिएक्टेंट्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपका जो है जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो, और जो कैटलिस्ट हो गया, ये 3-4 चीज़ें आती हैं आपकी। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, मिसाल दे रहा हूँ मैं केमिस्ट्री की ना, केमिस्ट्री की मिसाल से आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस, राइट। सो अगर आपको एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है ना, सो यू नीड टू रीड पंजाब बोर्ड बुक्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ और जो स्टेटमेंट्स आती हैं, एंड यू नो द whatever the line, whatever the paragraph they have written in the Punjab board, basically वो बहुत हद तक जो है आगा खान एग्जामिनेशन में आता है। बट इफ़ यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर बेसिक्स, आई वुड से फेडरल की बुक्स आर द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड, क्योंकि मैंने केपीके की बुक्स भी पढ़ी है, मैंने सिंध की बुक्स भी पढ़ी है, मैंने पंजाब की पढ़ी है, और मेजॉरिटी मैंने पढ़ी है। लेकिन जो फेडरल की बुक्स हैं दस फार वर द बेस्ट, एक एक चीज़ को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो येस, फेडरल की बुक्स जो हैं और पंजाब की जो है आप रीडिंग रखें, पंजाब बोर्ड की, उसके जो है स्टेटमेंट्स वगैरह बड़ी हेल्प करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल पंजाब की मैंने पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है मैंने क्लियर कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, और जो है उसी में जो है मैंने क्लियर कर लिया। अब आते हैं फ्रॉम विच सोर्सेज यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड सजेस्ट द सोर्सेज फॉर एस्पिरेंट्स। सो एमसीक्यूज बेसिकली ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने वो ज्वाइन किए हुए थे एमकेट के। वहाँ पे यकीन करें फ़ोन जो है मेरा लिटरली एवरी सेकंड टन 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 बज रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एमसीक्यूज़ भेजा होता है ना। हज़ारों की तादाद में आते हैं एमसीक्यूज़ जो है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, आई एम नॉट इवन किडिंग, हज़ारों की तादाद में एमसीक्यूज़ आते हैं वहाँ से जो है। अच्छा, इतने एमसीक्यूज़ आते हैं कि मैं खुद भी नहीं कर सका, टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किए हुए थे ग्रुप्स वगैरह, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ आते थे। अच्छा, वहाँ पे केपीके के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, सिंध के एमकेट के आ रहे हैं, पंजाब के एमकेट के आ रहे हैं, बलूचिस्तान के एमकेट के आ रहे हैं, नम्स के एमकेट के आ रहे हैं, नस्ट का जो है बायोटेक, मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते थे इन ग्रुप्स पे ना। तो वहाँ पे जो है एमसीक्यूज़ आते थे, वहाँ से जो है मुझे जो रेलिवेंट लगते थे आगा खान के लिए, सो वो मैंने फॉलो कर लिया। Which mistakes do you think you made during your AQ MBBS prep, or do you have any regrets of not knowing something and you wish you knew it before preparing for the test, or in short you may suggest do's and don'ts? अच्छा जी, मैंने जब अच्छा मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि जी मैंने सोचा था कि जी साइंस रीजनिंग के जो है घाटे को मैं पूरा कर लूँगा अपने साइंस सब्जेक्ट से। लेकिन जब मैं कासिम बैंकुट, बेसिकली कासिम बैंकुट में हुआ था मेरा टेस्ट, तो कासिम बैंकुट में जब मैं गया था तो मुझे पता लगा कि चीज़ मिनिमम 65% आपको चाहिए साइंस और मैथ में। एंड दैट वाज द मोमेंट आई मैं बड़ा ही रियलिटी शॉक में चला गया कि भाई क्या किया मैंने। क्योंकि मैंने दरअसल ना मैंने एमकेट को भी दिमाग में रखा था कि जी मैंने पीएमडीसी का एमकेट देना है, और उसमें तो मैथ और साइंस रीजनिंग आती नहीं है, तो जी मैथ और साइंस रीजनिंग पे हाथ मैंने थोड़ा हल्का रखा। हाथ हल्का मतलब आई डिड स्टडी, बट मैं और अच्छा प्रिपेयर कर सकता था फॉर साइंस एंड मैथ रीजनिंग, बट वो मैंने जो है ऑप्शनली छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जी मिनिमम 65% चाहिए होते हैं आपको मैथ और साइंस रीजनिंग में। सो दैट इज़ द वन मिस्टेक दैट आई वुड सजेस्ट anyone in my friends or even you guys कि जी ये चीज़ जो है वो अवॉइड करें। It is said or thought that students of A and O levels have advantage over FSC students, or in other words, A level students crack the test more easily than FSC background. अच्छा जी, I tell you one thing, हर बोर्ड का जो एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं ना, देर क्वाइट डिफरेंट। आप खुद भी थोड़ा ना ऑब्जर्व कीजिएगा कभी। आगा खान बोर्ड हो गए, लेवल बोर्ड हो गए ना, ये प्रैक्टिकली बड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों। प्रैक्टिकली मतलब कोई चीज़ आपको सिखा दी, लेट्स सपोज म्यूचुअल इंडक्शन हो गई, करंट, ओम्स लॉ, XYZ कुछ भी आपको सिखा दिया, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जो है ना बड़ा वो फोकस करते हैं। आगा खान बोर्ड हो गया एंड OA लेवल बोर्ड हो गया। वाइल ऑन द अदर हैंड सिंध बोर्ड में मैंने देखा ये चीज़ काफ़ी लैक करती है। वो पता है क्या करते हैं जी, बेसिकली जो पैराग्राफ की लाइन्स होती हैं ना, वो पैराग्राफ की लाइन को पेस्ट करके
4 ऑप्शंस दे देंगे एंड वो एमसीक्यूज बना देते हैं ऐसे, राइट। उनका रिटन टेस्ट भी ऐसे होता है कि जी पैराग्राफ से उठा लेंगे एक सर्टेन लाइन और उसको जो एमसीक्यूज बना दिया। वाइल ऑन द अदर हैंड कैम्ब्रिज बोर्ड हो गया, खान बोर्ड हो गया, प्रैक्टिकली जो है ना बड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने में ना बड़ा वो फोकस करते हैं कि अगर हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखा दी तो इसकी डेली लाइफ या जहाँ पे इस नॉलेज का एप्लीकेशन होगा हम उसी एप्लीकेशन को देख के जो है ना बच्चे को पूछेंगे उससे सवाल। सो यस, आई वुड से कैम्ब्रिज और आगा खान के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उन्हें मेरी नज़र में एडवांटेज होता है फॉर द आई एम टॉकिंग अबाउट आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सिर्फ मैं AKU के एग्ज़ाम की अभी बात कर रहा हूँ, राइट। सो मेरे हिसाब से आगा खान बोर्ड के बच्चों को भी होता है और कैम्ब्रिज के बच्चों को भी नो डाउट एडवांटेज होता है फॉर द AKU टेस्ट, क्योंकि उन्हें आदत होती है प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व कर लें उससे। Do you think Aga Khan board students had any advantage during the preparation of for AKU MBBS or during the writing test? If yes, how? मैंने बता दिया ये चीज़ कि जी आगा खान और कैम्ब्रिज के बच्चों को जो है एडवांटेज होता है। Did you join any coaching or academy for AKU MBBS prep? Do you prefer recommended coaching or academy for AKU MBBS prep? If you discourage academy, then why? अच्छा जी, आगा खान मैंने बताया, आगा खान बोर्ड का सिर्फ एक ही सेंटर है जहाँ तक मुझे पता है कोचिंग सेंटर, वो है करियर बिल्डिंग सर्विसेज CBS एंड वो आई गेस जहाँ बेसिकली वो जहाँ पे आगा खान का अपना कॉलेज है ना मुबारक कॉलोनी में, उसी के आसपास जो है वो सेंटर बनाया हुआ है उन्होंने कोचिंग सेंटर सर हुमायूं का, एज आई मेंशन अर्लियर के जो सर हुमायूं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे बेसिकली ना, वहाँ पे LEDs वगैरह एंड मल्टीमीडिया वगैरह पे काफ़ी अच्छा उन्होंने फिजिक्स समझाई हुई थी हमें ना। तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है कोचिंग में जो है मैंने लेक्चर्स वगैरह पे काफ़ी फोकस रखा। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे ना बहुत अच्छी ग्रिप रखी है अपनी, तो उससे ये हो गया मुझे MCAT और एंट्रेंस एग्जाम में ना काफ़ी हेल्प हुई। तो मैंने स्पेशली AKU के लिए कोई कोचिंग और अकेडमी ज्वाइन नहीं की। आगा खान टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए मैंने कोई कोचिंग कोई अकेडमी मुझे ज्वाइन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो मुझे टीचर्स मिले हुए थे, ट्रस्ट मी माई टीचर्स वर, जितना उनका थैंक यू करूँ ना कम है, वेदर बी इन माई कोचिंग सेंटर और वेदर बी इन माई स्कूल। कोचिंग सेंटर का मैंने आपको बता दिया, मुबारक कॉलोनी में जो कॉलेज है आगा खान कॉलेज, उसी के आसपास जो है सेंटर है करियर बिल्डिंग सर्विसेज CBS ओन्ड बाय सर हुमायूं। तो बेसिकली मुझे बोनावेंचर में भी, सेंट बोनावेंचर में भी और मेरी कोचिंग सेंटर में जो मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो टीचर्स मिले हैं ना, बहुत टॉप नॉच एंड मतलब बहुत बहुत कमाल टीचर्स मिले मुझे ना फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो मुझे उन्होंने मेरी बेसिस इतनी अच्छी बना दी कि मुझे फील नीड नहीं हुई आगा खान के टेस्ट के लिए, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है उन्हीं की वजह से आप वुड से कि जो है मैंने कर लिया। लेकिन हर किसी का अपना भाई दिमागी पैटर्न होता है, हर किसी के अपने स्टडिंग पैटर्न्स लर्निंग पैटर्न्स होते हैं। सो यू गो विद द थिंग दैट सूट्स यू द बेस्ट। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ जो मेरी साइकोलॉजी और मेरी मैंटेलिटी पे अप्लाई होती है। सो यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हर किसी का अपना दिमाग होता है, अपना तरीका होता है सीखने का, लिखने का, पढ़ने का। सो गो विद द थिंग दैट सूट्स यू द बेस्ट। हाउ टू मैनेज टाइम राइटिंग इन द writing test, because most of the students in the past have claimed that test was easy but the time management was difficult. How did you manage time and what are your suggestions and how students should learn to manage time during preparation period? अच्छा जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत रेलिवेंट सवाल। अच्छा जी, एक बात बताता चलूँ, आगा खान के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर द साइंस पोर्शन। सो अगर आपने गलती की तो आपका 1.25 मार्क्स जो हैं वो गए आपके, राइट। वैसे तो ये होता है MCAT में और दूसरे टेस्ट में कि जी गलती कर दी तो जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आगा खान में नेगेटिव मार्किंग है। सो एवरी MCQ इज़ गोना कॉस्ट यू 1 MCQ, तो आप 1 मार्क्स तो आपके जाएंगे, लेकिन नेगेटिव 0.25 मतलब अगर आपने 4 MCQs गलत किए आपके 5 मार्क्स जाएंगे। सो कीप दैट इन माइंड फॉर द साइंस पोर्शन ओनली। मैथमेटिक्स और साइंस रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आई रिपीट, मैथमेटिक्स और साइंस रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहाँ पे सारे अटैम्प्ट करो 40 के 40। बट जो अगर साइंस सब्जेक्ट्स के हैं वहाँ पे अगर जो है अनसर्टेन हो रही हो ना कि जी क्या होगा, सही आंसर नहीं पता, और जी सारे 60 के 60 अटैम्प्ट कर लिए, तो ये चीज़ माइंड में रखना कि जी नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक MCQ पे 1 मार्क तो जाता है, 0.25 भी जाता है, तो 4 MCQ 5 मार्क्स जाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली जो मुझे सवाल नहीं आ रहा था ना, आई स्किप्ड इट, क्योंकि कुछ सवाल, अच्छा मैं एक कुछ चीज़ बताता चलूँ। बेसिकली आगा खान ने इस बार 2 एंट्रेंस एग्जाम्स लिए थे। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया था 6 अगस्त को, एंड फिर क्या हुआ था बेसिकली आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से ना एक मिसहैप हो गया था। उन्होंने 2012 का जो पास्ट पेपर पूरा का पूरा छाप दिया था। मतलब उनसे आई डोंट नो एडमिनिस्ट्रेशन में या व्हाट्सएप उनसे मिस्टेक हुई थी, तो उनको बच्चों वगैरह ने ईमेल किए थे कि जी हमारा जो है मुश्किल जो आपने 2012 का दिया दैट इज़ अनफेयर। तो आगा खान ने जो है फेयरनेस को और इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने
19th, I believe it was 19th of August, right? 19th of August को they arranged another exam, entrance exam for the university. So ये चीज़ बताता चलूँ. So time management basically जब दूसरा टेस्ट आया था ना, trust me, it was the hardest exam I've ever given in my life. बहुत मुश्किल एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा. और साइंस पार्ट मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी ना, बेसिकली मैं वो स्किप कर रहा था. फिजिक्स के आई गेस मैंने 2 MCQ मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि जी इनमें ये फॉर्मूला लगना है. लेकिन मुझे पता था अगर ये इस फॉर्मूले पे मैं सॉल्व करने लग गया ना, दैट विल ईजिली ऑक्यूपाई माई 4 to 5 minutes, और ये 4 to 5 minutes जो है वर्थ इट नहीं थे. तो मैंने फिजिक्स के आई रिमेंबर 2 MCQ छोड़े थे. 20 में से 20 थे फिजिक्स में, 2 MCQ मैंने इसी वजह से छोड़े थे. मुझे आते थे, लेकिन मुझे ये पता था कि जी अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया ना, तो मज़े से मेरे 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, एंड दैट आई कैन नॉट अफोर्ड. सो जो चीज़ नहीं आ रही ना, उसको स्किप कर दो और आगे चले जाओ. एंड उसके बाद जो है एंड में अगर टाइम बचे, गो फॉर इट, राइट. अच्छा, मेरे साथ तो मैंने जो है ये फिजिक्स के कुछ MCQs और जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस थी बेसिकली, उसके कुछ MCQs जो है मैंने छोड़ दिए थे. एंड में मेरे पास टाइम नहीं बचा था सॉल्व करने के लिए. आई वाज लाइक कि भाई इनको एंड में टाइम एंड में जो है टाइम होगा सॉल्व कर लूँगा, बट एंड में टाइम नहीं मिला मुझे सॉल्व करने का. सो येस, जो चीज़ नहीं आ रही उस पर इतना टाइम ना लगाएं. एंड बेसिकली जो भी बता रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. इट डज़ नॉट हैव टू अप्लाई ऑन यू. ओके, गोइंग ahead. How a FSC 11th or 12th class student who will prepare for AKU MBBS in a year or two should prepare for MBBS test during 11th or 12th. As I said, 11th or 12th, if you're having a good grip on your first year and inter, trust me, आपका जो MCAT वाला जो फेज़ है ना, बड़ा स्मूथ हो जाएगा. अच्छा, I tell you one thing, आप अपने इंटर के पेपर दोगे, उसके बाद चीज़ें बड़ी फास्टली मूव करेंगी. आई बिलीव जून तक हमारे चले थे आगा खान बोर्ड के जो है इंटर के पेपर्स. वंस यू आर डन विद दैट, आपके लिए चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी. आपके पास टाइम नहीं होगा इतना कि आप जो है हर चीज़ को एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको. आई बिलीव, आई गेस 3 to 4 months थे हमारे पास. I don't remember perfectly, but I believe we only had 3 to 4 months to prepare for our entrance examination. I'm talking about general, about NUMS, Aga Khan and MCAT and stuff. तो जो है काफ़ी चीज़ें तेज़ हो जाएंगी. आप अपना 12th का पेपर दोगे, टाइम आपका यूँ निकलेगा. तो अपना 11th और 12th बहुत अच्छा ग्रिप रखो, अपने टीचर से अच्छी बना के रखो, अपने जर्नल्स अपने पास रखो, अपने नोट्स अपने पास रखो, अपने की पॉइंट्स, अपने मतलब जो ग्रेड्स हैं या ग्राफिकल डेटा, जिस भी तरीके से आपको पढ़ना पसंद है, यूट्यूब की वीडियोज़ हो गई या नोट्स हो गए, डायग्राम्स बना ली, XYZ. 11th 12th में जो भी करो उसे संभाल के रखो, वो आपके MCAT या एंट्रेंस एग्जाम में बड़ा आपको जो हेल्प आउट करेगा. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, कीप अ रियली गुड ग्रिप ऑन योर फर्स्ट ईयर इंटर, एंड दैट विल हेल्प यू लॉट. चीज़ें बड़ी स्मूथ चल जाएंगी. सो येस, आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड आई होप जो है आप लोगों को ये हेल्प करें. एंड दिस ऑल वॉज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. कोई प्रोफेशनल चॉइस या कुछ भी ऐसा नहीं है. तो ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था. सो होप यू गाइस लाइक इट, एंड अल्लाह हाफिज़.